राधे राधे। मैं साधना पांडे साधना कुकिंग मंत्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आए हैं औरंगाबाद में एलोरा गुफाएं घूमने के लिए। तो चलिए हम आप सभी लोगों को एलोरा गुफाएं के बारे में जानकारी देते हैं। हम लोगों ने गाइड भी किया है, कुछ बातें हमें गाइड भी समझाएगा और कुछ बातें जो है हम आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है ये। अगर औरंगाबाद में आइए तो ये एलोरा गुफाएं ज़रूर घूमें। तो आइए हम सभी लोगों को गाइड के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। नंबर की गुफा से लेकर 12 नंबर की गुफा तक ये बुद्धिस्ट केव्स है। अच्छा 13 से 29 ये हिंदू ब्राह्मिकल केव्स है और ये 30 से 34 जैन केव्स है। ये यूनिक थॉट है दुनिया के लिए, क्योंकि तीनों रिलीजन्स एक जगह पर अवेयरनेस का काम करते हैं। मैं जो भी जानकारी दूंगा इस कला के प्रति आपको, वो पूरी विज्ञानवादी दूंगा। ख्याली पुलाव में मैं आपको नहीं घुमाऊंगा, बोला क्या समझ आए कि मतलब मैं जो समझाऊंगा आपको, जो विज्ञान की एविडेंस है उसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। क्यों नंबर 1 से लेकर 12 तक जो बुद्धिस्ट खड़े हैं, अभी अपन यहाँ है ना 16 नंबर सामने यहाँ है ना, ये बिल्कुल कैलाश के सामने। अपन 10 नंबर 8 नंबर और 5 नंबर ये बुद्धिस्ट 3 केव देखेंगे, 14 नंबर और ये 16 नंबर ये हिंदू 2 केव देखेंगे। ये सबसे लाजवाब कलाकृति है, ऐसा कहीं पर उदाहरण नहीं देखने मिलता। विश्व की सबसे बड़ी विरासत इस कला क्षेत्र की है। इसके बारे में आपको समझाएंगे अंदर जाने से पहले, हर केव के बारे में, कलाकार अंदर में क्या निर्माण करता है, कैसे निर्माण करता है, वो पूरा जानकारी आपको मिलेगा। अंदर जाके देख के आने का आपका काम है। सन में बनाना चाहते एक्चुअल में ये 5वें से 11वें शतक का पूरा कार्य है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जिसके ऊपर ASI का जो तो सिंबल है, वो सांची स्तूपा का डेकोरेशन है। उसके नीचे एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, वो पाली सेंटेंस है। वो पाली में प्रयत्न कीर्ति मपा वृणु, मतलब ट्राई अगेन ट्राई। ये जो है औरंगाबाद में है, बहुत ही अच्छी जगह पे है। कभी कभी आप औरंगाबाद में आइए तो ये जो है गुफा जो है एलोरा ज़रूर घूमिएगा। बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी। देखिए ये अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बस एंट्री। ये मेरी भाभी है, ये मेरी दीदी है, ये मेरा परिवार है पूरा। हम मायके में आए हुए हैं, तो हम पूरे परिवार के साथ जो है घूमने के लिए आए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर के क्या क्या है। ऐसा ये पूरा ऐसा यू शेप में है, और यू शेप में होने की वजह से क्या करता है कलाकार, साउथ टू नॉर्थ। अरे सबका ले रहे हैं। तेरी जात की बात मैं सेल्फ चॉइस करता हूँ। साउथ टू नॉर्थ इसमें कैसे बोल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करने वाला सनलाइट ज्यादातर इसके अगेंस्ट, मतलब जब वो सूरज इस पहाड़ के पीछे रहेगा तो वो क्या करेगा, मिरर और व्हाइट क्लोथ उसके अगेंस्ट में बांधेगा और उसका रिफ्लेक्शन लेके आएगा। और जब सूरज मध्याह्न में आएगा, उसके बाद में पानी स्टोरेज करेंगे गुफा के सामने, और उसका प्रतिबिंब अंदर लेके किधर कौन सा जाएगा, ये ऐसा। अरे ये सुन, रिफ्लेक्शन कितनी सुंदर जो है, अद्भुत। भगवान ने हम सभी लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी जो है चीज़ें बनाई। इतना अच्छा फूल देखिए, बहुत ही सुंदर। यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ उसका यूज करेगा, इसलिए उसका डेब्रिज भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आता है। जैसे कोई मंदिर बनाना है, और नॉट ओनली मंदिर एंड टेंपल, आप एलोरा के ये एलोरा की है जो है गुफाएं। तो वहाँ सोशल जस्टिस ये है एलोरा की गुफाएं, ये है औरंगाबाद में। ये पुरानी जो कलाकृतियां हैं ना, वो देख करके जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े कलाकार थे सभी लोग जो है। ये देखिए जो है कितनी सुंदर जो है कलाकारी, कैसे बनाते थे ये लोग। देखिए पहाड़ों के बीचों बीच में इन लोगों के जो है महल होते थे। ये 3 मंजिला इमारत है, लेकिन इसको जब देख रहे हैं ना आप, तो इसके जो ऊपर के पिलर है ना, ऐसा थोड़ा मैंने बताने से पहले ऐसा बात होता है कि RCC में, बट नहीं, ये स्टोन कट है। और स्टोन कट जब कर रहा है कलाकार, तो उसका आर्किटेक्चर नॉलेज देखो। उसने सामने पोर्च बनाया, सामने ऐसा पोर्च बनाया कि पिलर को वाटर, मतलब पानी की कनेक्टिविटी ना हो। समझा, पिलर को पानी की कनेक्टिविटी हो गई तो उसका लाइफ कम होता है। इसलिए वो सामने पोर्च बना के उसको ड्रिप मोड भी बनाता है, क्योंकि वो पानी जो है बारिश का सीधा नीचे आए। ये उसका आर्किटेक्चर नॉलेज है। और एवरी पिलर्स के नीचे बड़ा लंबा बीम देता है, और उसके अलावा पिलर जहाँ पर भी पिलर है और एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा बीम देता है। मतलब उसका आर्किटेक्चर नॉलेज में ये है कलाकार के कि इसको अगर स्टेबल करना है अच्छी तरीके से, लाइफ टाइम रखना है, इसको फुल लाइफ देना है, तो इसको ये प्रकार का अपने को नियोजन करना है। ये सोचिए। चलो अब हम लोग गुफाएं की तरफ चल रहे हैं।
अब दिखाते हैं हम आप लोगों को कि कितनी गुफाएं हैं। तो उस समय में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है नहीं, सिंपल टूल्स है, बट इंसान की इच्छा शक्ति का बड़ा प्रतीक है। इंसान ने अगर चाहा तो क्या नहीं कर सकता, ईसा माध्यम से। सो ईसा जन्म से पहले बनती है कलाकृति महाराष्ट्र, लेकिन एलोरा के अंदर में जो बनती है 5वीं शतक से लेकर 11वीं शतक, 5वीं से 7वें शतक में बुद्धिस्ट स्टेज बनती है, सुबह में वाकाटक और ये जो चालुक्य है इनको फाइनेंशियल, और सनातनी ये जो अजंता है बिफोर क्राइस्ट, और अजंता शालीवान शतक जो रहती है, और राजकाट का कुछ रहती है, बट यहाँ ये 5वीं से 11वें शतक में जब बनता है तो सबसे पहले वो बुद्धिस्ट स्टेज। तो बुद्धिस्ट स्टेज जब बनती है तो क्यों नंबर 1 से लेकर 12 तक इसके अंदर का अरेंजमेंट जब देखते हैं ना तो बिल्कुल नहीं है। इस गुरुकुल में विद्यार्थियों को लाकर सिखाकर धर्म के प्रचार करना, वही प्रचारक बाहर जाकर धर्म का प्रचार का कार्य किया। गुफा नंबर 1 नंबर जो देखेंगे तो उसको देखते हैं। गुफा नंबर 2 गुरुजरा का प्रार्थना है, 3 और 4 ये जो झरना रह रहा है वो प्रथम, और वहाँ भजन की व्यवस्था, 6 और 7 वो लाइब्रेरी के दो सकते हैं, बुक स्टोरेज और एक रीडिंग। पहले यहाँ कुछ लोग रह चुके हैं क्या? बिल्कुल स्कूल है, अच्छा गुरुकुल है, गुरुकुल की वजह से बनी है, और 8 और 9 स्टाफ रूम, 10 नंबर क्लासरूम है, 11 हॉस्टल है, ये क्लासरूम है खाने के लिए 5 नंबर। ये देखिए ये है गुफा नंबर 10। अपन पूरे कितना घूमेंगे? हम लोग 8-9 ही गुफाएं घूमेंगे क्योंकि पूरी गुफाएं घूमने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है, ये कलाकारी जो है देख करके देखिए। देखिए ये मेरी भाभी जो है ना ये फ़ोटो शूटिंग करा रही है। ये जो है बॉम्बे में रह के जो है ना हीरोइन बनी हुई है। बुद्ध जी की जो है ऊपर की कलाकारी देखिए बहुत ही अद्भुत अलौकिक, और इतना जो है ये ठंडा, ये गुरुकुल है, यहाँ पे विद्यार्थी जो है उन लोगों के ज़माने में शिक्षा लेते थे। तो देखिए जो है ये देखिए कलाकारी, और बाहर से रोशनी आने के लिए भी जो जगह ये इसमें नेचुरल रोशनी है, कहीं से जो है कोई बल्ब नहीं कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये नेचुरल तरीके से इसकी रोशनी है। ये बुद्ध जी की जो है मूर्ति बनी हुई है। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। शिक्षा देने के लिए जो है ये गुरुकुल बना हुआ था। यहाँ पे जो है बच्चे उस ज़माने में जो है पढ़ाई करते थे। तो देखिए इसमें रोशनी, कहीं भी कोई लाइट नहीं लगी हुई, लेकिन इस तरीके की इसमें कारीगरी हुई है कि जहाँ खुद से सूर्य की रोशनी अपने आप से आती है। देखिए चढ़ने की जो है सीढ़ियाँ, सब ये जो है पत्थर कट करके जो है बना हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ देखो ये मेरी छुटकी सी घूमने आई है, हाथ दिला तो मेरी छुटकी सी जो है ये देखिए कितनी सुंदर जो है ये कलाकारी है। ये जो है यहाँ पे जो है ये औरंगाबाद में है जो है पत्थरों में बनी हुई पत्थरों की जो है मूर्तियाँ हैं, कितनी खूबसूरत है। बहुत ही अद्भुत स्थल है ये जैन लोगों का जो है, बहुत ही। ये बुद्ध जी जो है और ये उनके जो है तो उनके कल्चर के कुबेर माने गए, जैसे गॉड ऑफ वेल्थ कहेंगे अपन इंग्लिश में। सो ये विद्यार्थियों का संगोपन कर रहे हैं। जब गुरुकुल में विद्यार्थी आता है तो अपने आप को बहुत अकेला समझता है, होमसिक कहते हैं। उसमें से बाहर निकलने के लिए उसने ऐसा निर्माण किया, और विद्यार्थी जब देखता है इसे तो उससे लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में हूँ, इसलिए उन्होंने वो कार्ड को बनाया। एंजल ब्लेसिंग कर रहा है, दासी हवा लगा रही है, ममत्व दिखना चाहिए, वो माता लगना चाहिए। फिर विद्यार्थी छोटा पिता है कलाकार के साथ। और फिर ये विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी जब देखता है ना तो समझता है कि भैया मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मेरे माता पिता मेरे साथ। वो एक मुद्रा है उनकी जो ब्लेसिंग है, भगवतु सब मंगलम कहते हैं उनकी लैंग्वेज। और ये नीचे बीच में जो है तो भूमि स्पर्श, भूमि को धन्यवाद दे रहे हो, थैंक्स फॉर। और वो आखिरी में धम्मचक्र प्रबोधन मुद्रा है। और बुद्धा जहाँ पैनल में नीचे पैनल है ना, पैनल में नीचे बुद्धा जहाँ स्टैंडिंग में और लेडी अटेंडेंस है, और सिटिंग में वहाँ जैन सकते, मतलब बुद्धा के सोच में मेन वुमेन्स का इक्वालिटी है कलाकार की सोच में। आइए उसको टांग देते थे इसको। और ये जो छेद है ये 3 प्रकार के छेद है। इसमें जो है तो कलर मिक्सिंग भी है, इसमें जो है तो उनका मेडिसिन बनाने का भी है। बट पर्टिकुलरली जहाँ बुद्धा का स्कल्पचर है, जहाँ बुद्धा का अस्तित्व जहाँ मानते हो, वहाँ पर वो ऐसा धम्मचक्र होल्ड करते थे इसके ऊपर।
और वो कंटिन्यू जाते की तरह से राउंड करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम। सो वैसा करने से उसमें से ऊपर के पोर्शन में से नीचे ज्वार का दाना कलेक्ट करते थे, उसमें गैदर करते थे और वो काउंटिंग करते थे कितनी बार उसने भगवान का नाम लिया कर। वो सोचे उसकी। और इसके अलावा क्योंकि कमल के फूल में वो डेकोरेट किया है और उसमें अगर देखेंगे आप तो कलश दिखता है पूजा, जो बीच में पॉट है, चारों तरफ से पत्ते हैं और नारियल रखते हैं, वो सोचे, ये सोचे। और हर केव्स के नॉर्थ पोर्शन में पानी का स्टोरेज है। पानी का स्टोरेज अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे वगैरह खुद कर जाना नहीं चाहिए इसलिए, और इसको कवर किया गया बाद में। ये बाद में सीमेंट का कवर है बढ़िया, बट उस जमाने में पत्थर का कवर। ये उनका सेंस है मेडिटेशन। हिंदी में साधना कहते हैं और बुद्धिस्ट कल्चर में उसे विपासना कहते हैं। जब विपासक अंदर बैठेगा तो वो यहाँ के हिंसक प्राणियों से डरेगा। तो ये ब्रैकेट इसलिए बनाता है कलाकार क्योंकि उसका आर्किटेक्चर नॉलेज है कि इसके अंदर में वुडन शीट ऐसा होल्ड करेगा और उस 2 रस्सियों से बांधेगा कनेक्ट। ये लेकिन वो लोग 7 फीट के होते थे, वो इजीली इसके ऊपर कुछ भी लगा देने की उनकी व्यवस्था है, जो कंटिन्यू राउंड करेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का कुछ। और इसके अंदर में डिजाइन है वो कमल का फूल है। कमल का फूल एक होली थॉट है, मतलब ये पवित्रता से रिलेटेड है, संपन्नता से रिलेटेड, इसलिए वो। और यहाँ जो दिख रही है आपको देवता, जैसी शारदा सरस्वती अपने कल्चर में होती है, जैसे बुद्धिस्ट कल्चर की ये महामयूरी, और महामयूरी के हाथ में हिस्टोरिकल पेन है और ये इंक पॉट है और ये मोर है उनका वाहन, और विद्यार्थी पठन कर इससे इसकी वजह से उनको महामयूरी कहा। एक्चुअली ये जो कल्चर है सर, ये जो कल्चर है जो बना है 5वें से 11वें शतक में, 14वें शतक तक इसका यूज हुआ है। 14वें शतक के बाद में परकीय आक्रमण हुआ इस देश में, और परकीय आक्रमण में फूट तोड़ फोड़ ये घटनाएं ज्यादा है। इधर तक क्या देखिए ये बहुत ही जो है इधर जो है ये खड़े हो जाओ, खींच देता तुम्हारा, खींच देता भाई, मालूम पड़ेगा। देखिए कितने सुंदर जो है झरने यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो है पत्थरों को काट करके बनी है नेचुरल तरीके से। और ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी देखिए घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि इनकी कलाकारी जो है बहुत ही अच्छी है, अद्भुत कलाकारी है। ये सारी चीज़ें जो है पत्थरों को काट करके बनाई गई है उस ज़माने में। यहाँ पे जो है विद्यार्थी जो है पढ़ाई करते थे, जैन धर्म के लोग जो है यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। कितना सुंदर देखिए ये जो है बरगद के पेड़। हम लोग जा रहे हैं जो है कैलाश टेम्पल देखने के लिए। गुफाएं सारी हो गई और अब हम कैलाश टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। वहां जाकर के फिर हम दिखाते हैं। कितना अच्छा लगता है देखिए, बादल से टच, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें जो है बादल से टच हुई। नंबर से शुरू होती है 29 नंबर तक। ये 14 नंबर और 16 नंबर 2 अपने आइटिनरी में है, आज अपन 2 देखने वाले। तो ये क्यों नंबर 14 इसे रावण की खाई कहते हैं। अब आप कहेंगे रावण का क्यों नाम दिया, क्योंकि एक्चुअल कैसे कि रावण शिव का ऐसा भक्त है जो अघोरी भक्तों में से एक अग्रगण्य भक्त माना जाता है, और वो बहुत ही ब्रेवेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट माना गया था। उसकी उतनी एक ड्यूटी है, तो वो एक आफ्टर ऑल जो है तो एक उसके मतलब शिव के लिए अच्छा था। तो लेकिन शिव को जो प्रत्यय देता है उसकी शक्ति का, तो वो ये दृश्य जो खबर दिखा है कि शिव जब उसे ब्लेस करते हैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर रहेगा करके, और उस ताकत का जब मिसयूज करते हैं तो ये दृश्य जो खबर है, क्योंकि वो कैलाश पर्वत उठाकर ले जाना चाहता है, तो वो दिखाया गया है, इसलिए इसको रावण की कही। इसके के अंदर में आपको भगवान शिव और शिव के प्रति जो है और एक दृश्य देखने मिलता है, जो है कि अंधकासुर को वध करते हुए शिव दिखाया गया। अंधकासुर का वध करते समय उन्होंने उसे टाई कर दिया, एक तलवार को काट कर उसे पकड़ लिया है और कटोरे में उसका ब्लड कलेक्ट कर, क्योंकि वो जमीन पर गिरकर उसका उतने और नास्तिक पैदा न हो जाए, इसीलिए उसको रोकने की कोशिश की। और एक प्रलय आ गया और वसुंधरा डूब गई है, उसे निकालने के लिए वो वराह का इनकारनेशन तो विष्णु का जी का दिखाया गया। उसके बाद में इधर में आपको महिषासुर मर्दिनी दुर्गा और शिव और पार्वती सारी पाठ का चौसर का खेल खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा शिव नटराज में नृत्य करते हुए दिखेंगे और वो गजलक्ष्मी दिखेंगी और चंडी दिखेगी आपको, जो दुर्गा माँ के, और गजलक्ष्मी बैठी है और एक के ऊपर एक हाथी उसको स्नान करा रहे हैं। गर्भगृह में शिवलिंग था, आज नहीं है, शिवलिंग तोड़ा गया है खाली जगह। लेकिन ये जो बोर्ड लगाया है ना, सामने का जो पत्थर था उसके सामने जैसे गोल चबूतरा था जिसके ऊपर नंदी थी, और जो महिला बैठी है ना वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, पानी का स्टोरेज करने का जगह। तो इसके ऊपर देखते आएंगे इसके तीनों पिलर ही कंजर्व, ये जो पिलर है ना बाद में इसकी प्लास्टर वगैरह किया है, और कलाकार की कल्पना में उधर वो गंगा और इस साइड में यमुना,
दो नदियों के बीच में से भक्त जाएंगे, अपने आप को फील कराएंगे कि मैं गंगा स्नान करके आया, इस सोच से बनाया गया है। ये देखने के बाद में 16 नंबर के ऊपर चलेंगे, जो लोग ऊपर चढ़ना चाहते हो, नहीं चढ़ना चाहते तो मैं नीचे से समझा दूंगा, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना है और आना है। अगर आपको नहीं चढ़ना है उधर तो नीचे से मैं वही जानकारी आपको नीचे पानी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी है। हाँ ये लक्ष्मी जी है और गज लक्ष्मी है। ये माता पार्वती हैं किसी त्रिशूली है, वो कौन है? ये गज लक्ष्मी जी हैं। इनको जो है देखिए हाथी जो है स्नान कराते हुए माता जी को जो है, कितनी अच्छी कलाकारी है। ये सारी मूर्तियां हैं जो है बिल्कुल खंडित हो चुकी हैं, क्योंकि ये पुरातन, लेकिन अब जो है यहाँ पे पूजा नहीं करते हैं, बस यहाँ पे घूमने ही आने लायक जो है बहुत ही अच्छी। ये है माता पार्वती, भोले भगवान पार्वती भोले माता पार्वती और भोले जी का अद्भुत साज। और इनका गले में जो है कहीं विष्णु, कितनी अच्छी कलाकारी थी, लेकिन जो है ये सब बहुत ही अद्भुत मैं वीडियो के माध्यम से जो है दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि कितनी कलाकृतियाँ जो है अब इस ज़माने में नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो है पहाड़ों के बीच में पत्थरों को काट करके जो है बनाया गया है। तो देखिए कितनी अद्भुत कलाकारी है, ये बहुत ही सुंदर जगह। काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो अगर कभी औरंगाबाद में जाइए तो यहाँ पे ज़रूर घूमिए। एलोरा टेम्पल बहुत ही अच्छी जगह है, आने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो है धरोहर है एक तरह से हमारे इस ज़माने में। ऐसी कलाकारी जो है नामुमकिन है, अद्भुत, अकल्पनीय, अद्भुत और अकल्पनीय, इतनी सुंदर जो है इसकी कलाकारी है। लेकिन ये सारी जो है हमारी खंडित हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो है पूजा पाठ वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ इसको इसके यादों को जो है रखने के लिए इसको चालू करके रखा हुआ है कि लोग आए देखें। ये रामायण काल की जो है, देखिए ये इतनी बारीक कलाकारियाँ जो है। एक तरफ जो है पूरा ये महाभारत का जो है कलाकृति है, ये सब लड़ाई का। हाँ, और ये जो है हाँ, और एक मंदिर के एक तरफ जो है रामायण के दृश्य हैं और मंदिर की जो है दूसरी तरफ जो है ये महाभारत के दृश्य हैं। तो ऐसी कलाकृतियाँ जो है इस ज़माने में कहाँ मिलती, इसलिए हमें अपने धरोहर को जो है बचा करके रखना चाहिए और इसके बारे में जो है आकर के घूम करके जो है जानकारी भी लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा। और ये जो है सामने का दृश्य है। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो है ये सामने के जी जिसको देखने के बाद में इंसान विश्वास नहीं करता कि इंसान कैसे बना। ये सभी केव्स जो बनी ऊपर से नीचे लाकर सामने से पीछे जाकर बनाई। ये जो केव्स बनी है ऊपर से नीचे और पीछे से आगे बनाई, और इसको निर्माण करते समय एक चैरियट के आकार में 30 मीटर ऊपर से नीचे, 80 मीटर लंबाई में, 40 मीटर चौड़ाई में इसका पूरा डेकोरेशन, पूरा इसका जो तो ये माप है। और ये निर्माण करते समय कलाकार ने इसका जो ऊपर का डिजाइन है, भगवान शिव का फेवरेट रेसिडेंशियल प्लेस जो हिमालय है, उसका लुक इसमें डिजाइन किया गया है, इसको कैलाश है। और ये शिव से रिलेटेड है, शिव को डेडिकेटेड है, इसलिए इसको दे दो कैलाश। और इस केव को जब देखते हैं तो इसको माउंटेन का छत नहीं है, इसलिए इसको केव नहीं टेम्पल। और इस टेम्पल को जब देखते हैं तो इसका गर्भगृह शिव को डेडिकेटेड है। सभा मंडप में 14 पिलर है, पिलरों की संख्या 14 इसलिए कि समुद्र मंथन से निकले हुए जो 14 थॉट है उन 14 पिलरों पर डेकोरेट। इसके अलावा एक जो जहाँ शिवलिंग होता है उसके सामने अगर नंदी नहीं तो विषय अधूरा होता है, इसलिए नंदी मंडप है। और बाद में वो एक म्यूजिकल गैलरी जो आरती के समय में नगाड़े वगैरह बजाने की व्यवस्था है। और ये चैरियट जब देखते हैं ना तो इसको चक्के वगैरह, तो इसको उन्होंने जैसे विक्ट्री और वेल्थ के प्रतीक रथ, ये जो रथ है, ये रथ जो है तो उसने एक सिंह, लायंस और एलिफेंट मतलब हाथी, इनके पीठ पर रखकर चलाया जा रहा है ऐसी कल्पना।
और जो ऊपर में एक ऐसा स्कल्पचर है जो शिव वासुकी सर्प हाथ में लेकर उस रथ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कल्पना कला। इसलिए इसको जो है तो पूरा रथ का आकार देने की वजह से, इसको एक चैरियट का रूप देने की वजह से इस टेम्पल को द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में निर्माण किया गया है। इसलिए इसको दक्षिण की कलाकृति का एक अजोड़ एग्जाम्पल कहा और इसे इनक्रेडिबल का इंडिया का एक प्रतीक माना गया और ये लार्जेस्ट मोनोलिथिक कहलाया जाता है क्योंकि सिंगल रॉक में कट 30 मीटर ऊपर से नीचे, 80 मीटर पीछे से आगे और 40 मीटर चौड़ाई। और इसके अंदर में महाभारत की जो दृश्य है जानबूझकर उसने नॉर्थ पोर्शन में देखा क्योंकि नॉर्थ ऑफ पोर्शन में महाभारत कुरुक्षेत्र में घटता है इसलिए बेटर, और रामायण जब घटता है बेटर तो दक्षिण में घटता है इसलिए साउथ में उसी उसके पीछे और एक कल्पना है क्योंकि ये पार्ट्स को ये डेलिकेट की हुई और इसलिए नॉर्थ ऑफ पोर्शन में शव जो हिंदू को शिवा को मानने वाला वर्ग है वो ज़्यादा है नॉर्थ ऑफ इंडिया में, इसलिए नॉर्थ में उसका डेलिकेटेड है और साउथ में वैष्णव को मानने वाले लोग वैष्णव जो ज़्यादा है इसलिए साउथ में इधर देखा। इसके अलावा जो है तो इस केव के पीछे वाले पोर्शन में ऐसा है कि यू शेप कॉरिडोर, आधा पोर्शन शिव जी को डेलिकेटेड है, आधा मतलब शिव महिमा शिव पुराण और इधर में विष्णु पुराण डेकोरेटेड। शिव पुराण विष्णु पुराण जानबूझकर नॉर्थ और साउथ में डेकोरेटेड। 2 पिलर है इसके ऊपर, जो पिलर नॉर्थ पोर्शन का उसके ऊपर व्यापन है त्रिशूल और जो साउथ पोर्शन पे उसके ऊपर जो है तो सुदर्शन चक्र था तोड़ दिया करके समझ लिया। इसके अलावा इसको 3 समय का पेंटिंग, सबसे पुराना पेंटिंग है इसका 9वें शतक का जो यादव का है और उसके बाद में 14वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालूजी राजे भोसले इसको व्हाइट कलर से कवर करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए। और फिर इसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती जो इन साइड में और एक्सटर्नल पोर्शन में गेरू से पेंटिंग बनाए जो अहिल्याबाई होलकर की पीरियड जो 1749 18वीं सदी का। सो मतलब 3 समय का पेंटिंग। और इस केव की एक विशेषता और है क्योंकि इसको जब निर्माण करता है कलाकार तो उसकी सोच में ये रामायण महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग उसने डेकोरेट किए जो इंसानी जिंदगी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो विचार जरूरी है उन विचारों को उसका चुकाव उसका ये इसकी विशेषता। और आप जानते हैं कि मतलब जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कुछ पीरियड था हिंदू कल्चर तब उस पीरियड की रचना है उस पीरियड का ये मतलब उस समय में बहुत सारे लोगों ने इसे सहारा है, बहुत सारे लोगों ने इसे फाइनेंशियल हेल्प दिया बट सबसे प्रमुख फाइनेंशियल हेल्प करने वाला नरेश दंती, इसके बाद में कृष्णा द्वितीय ये इसको फाइनेंशियल और यादव भी इसके लिए कुछ फाइनेंशियल आखिर तक अगर देखेंगे तो आखिर तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर तक कुछ लोगों ने इसको फाइनेंशियल हेल्प किया। जब तक इसमें पूजा पाठ वगैरह चलती थी तब तक इन लोगों ने इसको फाइनेंशियल हेल्प किया, जैसे कि यादव कालीन को देखते हैं, मराठा कालीन देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो है नीचे के हिस्से को घूमा है, अब चलिए जो है पहाड़ के ऊपर घूमते हैं कि पहाड़ के ऊपर कैसा दिखाई देता है। पहाड़ के ऊपर से जो है मंदिर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है, तो चलिए हम ऊपर से देखते हैं कि कैसा लगता है। देखिए ये ऊपर से अद्भुत बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है, सांसें फूल रही हैं इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ चढ़ाई करने में, लेकिन बहुत ही खुशी लग रही है। ये कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऊपर आने पे आसमान देखिए ऐसे लग रहा है ये पहाड़ों से टकरा रहा है। और हाथी सामने के पैर से अपनी ताकत को दर्शाता है, इसलिए हाथी के पीछे के ड्रैगन काफी तेजी होते हैं ये क्योंकि ये पावरफुल पार्ट्स एरिया को असेंबल करके वो प्राणी बनाता है। क्योंकि ये आपके मंडप है वो कौन सा है, वो जो दिखे वो जो दिख रहा है वो कौन सा ये लाइन वही सब वही है, अलग अलग पार्ट उनके मतलब अलग अलग डायरेक्शन इसलिए लाइन का माउथ और हाथी सामने के ब्रह्मा क्षमा मांगते दिख रहे हैं, ब्रह्मा खड़े और इसके अलग है ना तो इधर में अगर देखेंगे देखिए कितना अद्भुत और कितना अलौकिक पत्थरों को काट करके जो है बनाया गया है। पहले भी हमारे जो है लोग बहुत ही कलाकार होते थे, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश की हूँ। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ढेर सारे प्यार दीजिएगा। और ये लक्ष्मी जी हैं, हाथी स्नान कर रहा है।
गया हम लोगों का घूम करके। अब हम जो है वापसी जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम अजंता घूमेंगे। एलोरा का हमने वीडियो ये पूरी आप लोगों को दिखाई है। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट हम दोबारा मुंबई आएंगे तो हम अजंता घूमेंगे, तब आप सभी लोगों को वीडियो दिखाएंगे। राधे राधे।